क्या आप तैयार हैं एक यादगार यात्रा के लिए? एनएफटीटी वर्ल्ड लेकर आ रहा है केरल टूर, जहां हर मोड़ पर है हरियाली, झरने और अनोखी संस्कृति का संगम। लग्जरी स्टे, शुद्ध जैन व शाकाहारी भोजन, साथ ही स्वादिष्ट दक्षिण भारतीय व्यंजन के साथ ये सफर बनेगा जिंदगी भर का अनुभव। आज ही अपने परिवार एवं मित्रों के साथ बुकिंग करें। महावीर जी एवं भूपेंद्र जी जैन से संपर्क करें। एक पेड़ था, वो बच्चे लोग उसके नीचे खेलते थे। हमारे संघ के हमारे महाराज थे क्षमा सागर जी, वो इसको अक्सर कर सुनाया करते थे। वो सुनाते सुनाते रो पड़ते थे, उनकी आदत थी। वो सुनाते सुनाते रो पड़ते थे कि एक पेड़ था, उसके नीचे बच्चे खेलते थे। पेड़ को बड़ा अच्छा लगता था, बहुत अच्छा लगता। उसके पत्ते लौंचते थे, कोई पत्ते फाड़ता था, कोई डाली तोड़ देता था, उसको बहुत अच्छा लगता था। उसको यही अच्छा लगता था कि मेरे पत्ते तोड़ने पर, मेरी डालियां तोड़ने पर इन बच्चों को खुशी मिलती है। यही उस पेड़ की खुशी थी। कुछ देर बाद उसके पत्ते सूख गए तो बच्चों ने उसके पास आना बंद कर दिया और बच्चे स्कूल जाने लगे। तो एक दिन बच्चे वहां लगला, पेड़ ने कहा, अब क्यों नहीं आते यहाँ? अरे तेरे पास अब है क्या? पत्ते मत्ते तो है नहीं, छाया माया तो है नहीं, क्या करूंगा तेरे पास आके? पेड़ ने कहा, तो क्या करे? बोले तेरे पास ऐसा है कि मेरे पास मेरे लिए लकड़ी चाहिए, पेंसिल चाहिए, बर्ता चाहिए, हमें कुर्सी चाहिए। अब मैं पढ़ने लगा हूं और पढ़ करके मैं अब ऑफिस वगैरह भी सब है मेरे पास, मुझे टेबल चाहिए, कुर्सी चाहिए। तो वृक्ष कहता, हाँ है, आओ कुल्हाड़ी लाओ और मेरी डालियां काट के कुर्सी बना लो। मुझे खुशी होगी कि हमारी डालियां कटने से, हमारे हाथ पैर कटने से हमारे बच्चों को कम से कम बैठने को कुर्सी मिल गई। उसके बाद कहा, फिर आना बंद हो गया, डालियां काट ली। स्वार्थी ठहरा मनुष्य तो। डालियां काट ली, कुर्सी बना ली, टेबल बना ली, फिर आना बंद कर दिया। फिर आना बंद कर दिया। बोले एक दिन निकला बच्चा, बोले भाई आप क्यों नहीं आते? बोले क्या करूं तेरे पास आकर के, अब क्या बचा है? डालियां थी वो भी, अब क्या बचा तेरे पास? ठूठ। मुझे विदेश जाना है, समुद्र पार, क्या है तेरे पास? पेड़ कहता, आओ आओ है, मेरा तना काटो, इसकी नाव बनाओ और जाओ विदेश की यात्रा करो, मुझे खुशी होगी। और मानव ने दया नहीं दिखाई, उस पेड़ को काटा, पेड़ की नाव बनाई और चला गया। पेड़ मार जमीन में जाकर के धंस गया, लेकिन खुश था कि मैं कम से कम किसी के काम आ सका। पेड़ खुश था कि मैं किसी काम आ सका। आज मेरा तना किसी की नाव बन गया, आज मेरी डाली किसी की कुर्सी टेबल बन गई, आज मेरे पत्ते किसी को छांव बन गए। वो मिटता गया, मिटता गया और स्वार्थी माना उसको छोड़ता गया। ये भी नहीं सोचा कि इस पेड़ को काट दिया है, कम से कम पानी देकर इसको है। तो यही स्थिति बन जाती है। हर व्यक्ति, हर संसार में स्वार्थ की एक ऐसी गंध हो गई है। हर चीज में आप देखना, आजकल के बालकों से, आजकल के बच्चों से कोई भी बात करना, वो एक ही प्रश्न का, इससे क्या होता है? इससे देख चल महाराज जी आशीर्वाद देंगे, तो इससे क्या होता है? महाराज ऐसा हाथ उठाए, इससे क्या होता है? प्रतिदिन सुबह से कहे थूबंदी जाना है, इससे क्या होता है? हाँ, आजकल के ये जनरल प्रश्न हो गया। ये हमारी जिज्ञासा में प्रश्न भी आते हैं। आजकल बच्चे पूछते हैं मंदिर जाने से क्या होता है, महाराज के प्रवचन सुनने से क्या होता है? ऐसी मेमोरी भर दी है आज के विज्ञान ने कि बिना स्वार्थ के तुम कोई काम करने नहीं। पहले स्वार्थ देखो क्या होता है। जिंदगी में कुछ कार्य बिना स्वार्थ के भी किया करो भाई।
जिंदगी में कुछ कार्य परोपकार के लिए भी क्या करो भाई। उस पेड़ ने कभी कभी दूसरों के लिए भी मिट जाया करो भाई। वह पेड़ मिट गया लेकिन खुश है, कम से कम मैं मिटने पर किसी के काम तो आ सका। ये आदत यदि अपनी जिंदगी में आ जाए, इतना नहीं कर सकते हो तो कम से कम दूसरे की बढ़ोतरी देखकर खुश तो हो जाओ। कमल का ये गुण सबसे बड़ा कि सूर्य आकाश में देख करके वो खुश होता है। कली कली खिल जाती है, रोम रोम, वो अभी कीचड़ में ही है, वो अभी तालाब में ही है, उसको कुछ नहीं मिलना, ना सूरज कभी नीचे आएगा और ना कमल कभी ऊपर जाएगा। फिर भी कैसा प्रेम, इसको बोलते हैं प्रेम। सुन रहे हो रे लैला मजनू? हाँ, प्रेम प्रेम प्रेम। पा को फा कर दो। आजकल प्रेम ने क्या रूप ले लिया? प्रेम। बस चौकटा रह गया, चौकटा रह गया।